नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बुधवार की देर शाम मुंबई के अरब सागर में एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स यात्रियों को लेकर जा रही एक पैसेंजर बोट, एक फेरी बोट जो है वो डूब गई और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये घटना लगभग 8 किलोमीटर दूर गेटवे ऑफ इंडिया से हुई। करंज इलाका जो है वो बताया जा रहा है, वहां पर यह हादसा हुआ। ये बोट जब एलिफेंटा केव्स के इधर जा रही थी लगभग 3:30 बजे के आसपास, तो नेवी की एक स्पीड बोट जो है उसने इस बोट को, इस फेरी बोट को टक्कर मार दी और इसकी वजह से यह हादसा हुआ और लगभग 13 लोगों की जान चली गई। 2 लोग अभी भी मिसिंग है, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, क्या कारण थे, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वो 4 कारण जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पहली नजर में ऐसा लग रहा है। कौन सा कारण है? सबसे पहला कारण है कि जहां पर यह बोट जा रही थी वहां पर नेवी की जो स्पीड बोट है वो टेस्टिंग क्यों कर रही थी। देखिए, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया से जो एलिफेंटा केव्स के लिए जो बोट जाती है, जो फेरी बोट जाती है, हर दिन लगभग 20 से 25 बोट जो है जाती है और इनका एक रूट तय है। यानी कि अगर मुझे ये डोर से उस डोर जाना है तो एक रूट तय है कि मैं यहां से वहां जाऊंगा, तो उस तरह से मुंबई के समंदर में वो एक रूट तय है। यहां पर बोट जाती है और उसी रास्ते से बोट्स आती है। तो इस लाइन में, इस रूट में, ये बिजी रूट भी होता है, तो इस रूट में नेवी की बोट की टेस्टिंग क्यों की जा रही थी? मुंबई का समंदर काफी बड़ा है, नेवी की ये बोट थी, ये कहीं और भी टेस्टिंग कर सकती थी, लेकिन गलत जगह पर गलत समय पर इस बोट की टेस्टिंग हो रही थी और उसी की वजह से ये हादसा हुआ। हम वो वीडियो देख सकते हैं जो ये आया हुआ है, एक यात्री ने ही इस पूरे हादसे का वो वीडियो कवर किया। उसमें दिख रहा है किस तरह से इस फेरी बोट के कुछ ही मीटर दूर पर ये जो नेवी की स्पीड बोट है इसकी जो है टेस्टिंग की जा रही थी और वो पहले 2 चक्कर मारता है और फिर तीसरे चक्कर में आता है और जो ये बोट है नीलकमल फेरी बोट, उसे जाके टक्कर मार देता है और इस टक्कर की वजह से बोट में छेद हो जाता है और बोट में पानी भरने लग जाता है और फिर जो यात्री हैं वो कूदने लग जाते हैं और इसी की वजह से एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो सबसे पहला कारण यही है कि इस बोट के रूट के पास नेवी की जो स्पीड बोट है वो टेस्टिंग के लिए क्यों लाई गई थी। अब दूसरा कारण इस हादसे का है, वो है इस फेरी बोट में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भर लेना। देखिए, ये जो फेरी बोट जो मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स के लिए जाती है, या फिर जो फेरी जो है वो एक राउंड ट्रिप वाली जो बोट्स होती है, ये छोटी बोट्स होती है, इनकी क्षमता लगभग 60, 70 या 80 के आसपास होती है। लेकिन ये जो घटना हुई, इस घटना में यह बताया जा रहा है कि लगभग 105 से लेकर 110 लोग जो है वो इस बोट में उस वक्त शामिल थे। यानी कि क्षमता से ज्यादा इस बोट में यात्रियों को ये जो नीलकमल बोट है वो लेकर जा रही थी। जो बाकी के लोग हैं, वो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो 113 का जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं, उसमें जो बाकी के 3 लोग हैं वो बताया जा रहा है कि नेवी के बोट में शामिल थे। लेकिन जो नीलकमल बोट थी, उस बोट में 105 से 110 लोग शामिल थे, यानी कि क्षमता से ज्यादा यात्री को लेकर जाने का काम किया जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये कैजुअल्टीज हुई है। इसके अलावा तीसरा कारण इस हादसे का क्या है? तीसरा कारण इस हादसे का यह है कि एक तो क्षमता से ज्यादा लोगों को लेकर जाया जा रहा था, साथ ही जो ये बोट थी, ये फेरी बोट थी, इसमें लाइफ जैकेट्स की भी कमी थी। आपको बता दें कि जितनी क्षमता होती है इस फेरी बोट्स की, एक अनिवार्य यह होता है कि आपको उतने लाइफ जैकेट्स रखने होते हैं। तो जो जानकारी सामने आ रही है, जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी जो बाइट्स हमारे पास आई है, जिन लोगों ने रेस्क्यू किया, उन लोगों की जिनकी बाइट्स आई हैं, उनका यह कहना है कि जो बोट थी, जो नीलकमल बोट थी, उसके
अंदर पर्याप्त लाइफ जैकेट्स नहीं थे। देखिए, अब आज जब हम गए थे तो हमने देखा कि हर एक बोट में जो भी यात्री सफर कर रहा है उसे लाइफ जैकेट दिया गया था। लेकिन जो कल ये हादसा हुआ, उस हादसे में जो लोग जो बचकर बाहर निकले हैं, उन लोगों का उस बोट में शामिल थे, जिन लोगों ने जो है बोट के डूबते वक्त जिन्होंने छलांग लगा दी, उन लोगों का ये कहना है कि बोट में पर्याप्त जो लाइफ जैकेट्स होने चाहिए थे, तो वो लाइफ जैकेट्स नहीं थे। तो जो ये अपने जो नीलकमल जो ये बोट है, फेरी बोट जो लेकर जो कंपनी चलाती है, उसके ऊपर सवाल तो जरूर उठेंगे कि क्या आपने पर्याप्त लाइफ जैकेट्स रखे थे या नहीं रखे थे। एक तो पहले ही आपने क्षमता से ज्यादा लोगों को वहां पर बोट में आपने ले लिया, और इसके बाद आपके पास जो लाइफ जैकेट्स होने चाहिए थे वो लाइफ जैकेट्स भी कम थे। तो ये तीसरा कारण है। अब चौथा कारण जो है वो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन कई लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उसकी चर्चा इस वीडियो में कर रहा हूं। ये कि नौसेना का जो ऑफिसर जो ये स्पीड बोट को टेस्ट कर रहा था, वो स्टंट क्यों कर रहा था। क्योंकि कई लोग कह रहे थे, एक चश्मदीद है जो वहां पर मौजूद थे, जो उस बोट में मौजूद थे, उनका ये कहना था, उन्होंने मीडिया को बाइट दिए कि ऐसा लग रहा था कि जो नेवी के ऑफिसर हैं वो स्टंट कर रहे थे। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, ऑर्डर इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई है नेवी से, तो उसके बाद पता चलेगा। तो इनका कहना है कि जिस हिसाब से वो वीडियो हमने देखा, जिस हिसाब से जो स्पीड बोट है वो चक्कर मार रही थी, जिस हिसाब से फास्ट स्पीड से जो है वो आकर टकरा जाती है इस फेरी बोट से, तो इसको लेकर लोगों का ये सवाल है कि उस बोट को, जो स्पीड बोट को चला रहा था, वो स्टंट कर रहा था। हालांकि महेंद्र सिंह नाम के जो नेवी के ऑफिसर हैं, उनकी मौत भी इस पूरे हादसे में हुई है। 2 महीने बाद वो रिटायर होने वाले थे। कुछ ही दिनों पहले वो छुट्टी लेकर आए हुए थे, लेकिन कल के हादसे में उनकी भी मौत हो गई। तो ये कुछ 4 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ हो सकता है। अब नेवी ने इस पूरे मामले को लेकर जो इंक्वायरी है वो ऑर्डर कर दी है और आगे की जांच चल रही है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है। मुंबई के समंदर में 40 साल पहले इस तरह का एक हादसा हुआ था, लेकिन इस हादसे की अगर बात करें तो इस हादसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो बोट, जो स्पीड बोट है, उसकी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर गलती थी, क्योंकि गलत जगह पर गलत समय पर वो बोट की टेस्टिंग की जा रही थी। अब ये स्पीड बोट की क्या स्टोरी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये जो स्पीड बोट है, इसका जो इंजन है उसका टेस्टिंग किया जा रहा था। वो इंजन खराब हो गया था, नया लाया गया था, और उस इंजन की टेस्टिंग की जा रही थी। और उसमें उस वक्त जो इंजन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के भी 2 लोग शामिल थे, और उसके अलावा नेवी के भी ऑफिसर शामिल थे। और जब ये हादसा हुआ तो उसमें नेवी के ऑफिसर महेंद्र सिंह और बोट का जो इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी है उसके 2 लोग भी शामिल थे, उनकी भी मौत हो गई है। तो 13 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 2 लोग अभी भी मिसिंग है। जो नौसेना है उसके जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज थे, उस प्रेस रिलीज के अनुसार अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 लोग जो मिसिंग है, जिसमें से एक 7 साल का एक बच्चा बताया जा रहा है, उन दोनों की तलाश इस वक्त की जा रही है।